दोस्तों, यदि किसी भ्रष्ट व्यक्ति के ऊपर किसी तरीके का भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, तो ये मामला इतना नहीं फैलता क्योंकि उनको पता होता है कि ये व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, उसके ऊपर एक और भ्रष्टाचार का आरोप लग गया। लेकिन अगर किसी साफ छवि वाले व्यक्ति के चरित्र पर कोई दाग लग जाता है भ्रष्टाचारी का, तो उसका मामला दूर-दूर तक फैल जाता है। भारत की राजनीति में भी एक ऐसा भूचाल आया था जब हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री पर आरोप लगा था कोयला घोटाले का, जिसको कोलगेट घोटाला भी कहा गया। हाल ही में ही हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उनको निर्दोष करार साबित कर दिया है। उनकी मृत्यु के बाद उनको इंसाफ मिला है और उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले, इसलिए वो निर्दोष साबित हुए। दोस्तों, वो थे भी निर्दोष ही। वो व्यक्ति साफ सुथरी छवि के थे और उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो बोलते बहुत कम थे और देश के लिए करते ज्यादा थे। आजकल हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलकर भी देश के लिए इतना नहीं कर पाते जितना वो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह चुप होकर हमारे देश के लिए कर जाते थे। लेकिन आज की जनता को तो भाषण पसंद है। आज की जनता को विकास पसंद नहीं है। आज की जनता को सिर्फ और सिर्फ भाषण पसंद है, वो भी अपने चहेते प्रधानमंत्री का। तो चलिए दोस्तों, हम बताते हैं पूरा मामला क्या था। दोस्तों, ये पूरा मामला मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ, आपकी समझ में भी आ जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि ये मामला था क्या। बात साल 2005 के। यूपी की सरकार ने उड़ीसा के एक कोयला उद्योगपति को कोयला आवंटन किया। उस समय हमारे प्रधानमंत्री पद के साथ साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास कोयला मंत्रालय भी था। साल 2012 के आते थे कैग की एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि कोयला आवंटन में बहुत भारी गड़बड़ी हुई है, यानी बहुत भारी नुकसान हुआ है। बस इसी बात का ही फायदा उठाकर विपक्ष ने इस मुद्दे को उछाला और यही इसको नाम दिया गया था कोलागढ़ या कोयला घोटाले का नाम दिया गया। यही से हमारे देश में कोयला घोटाले का शब्द सामने आया और विरोधी जो पार्टियां थी उन्होंने इसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया और कहा कि कोयला आवंटन में पारदर्शिता नहीं रखी गई, कोयला आवंटन में गड़बड़ी हुई है और पूरा जोरों शोरों से इस मुद्दे को उछाला। मामला सीबीआई के पास पहुंचा। सीबीआई ने अपनी बहुत लंबी जांच के बाद 2014 में 2 बार क्लोजर रिपोर्ट सौंपी। सीबीआई ने साफ साफ कह दिया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं मिले और किसी तरीके का कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिसकी वजह से उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। लेकिन बाद में ट्विस्ट जब आया, जब 2015 में एक ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई की रिपोर्ट को, क्लोजर रिपोर्ट को ठुकरा दिया और डॉक्टर मनमोहन सिंह को बतौर आरोपी कोर्ट में पेश होने के लिए समन भेज दिया। इस फैसले से राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया। इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के समन पर रोक लगा दी और इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक बड़ी राहत मिली और उसके बाद एक लंबी प्रक्रिया चली और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को निर्दोष करार साबित दे दिया। भले ही डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इस फैसले ने उनकी बेदाग छवि और क्लीन चिट पर आधिकारिक मोड़ लगा दी। सालों चले इस कानूनी संघर्ष का अंत यह साबित करता है कि सत्य और ईमानदारी हमेशा जीतती है, सच्चाई हमेशा जीतती है और झूठ हमेशा हारता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।